तो बच्चों कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको करवाएंगे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो, बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थानीय मान 2 नंबर का कंफर्म ही आता है हर पेपर में। तो देखो बच्चों, अपने पास प्रश्न देखो, पहला क्या है। पहला प्रश्न, निम्न संख्याओं का स्थानीय मान लिखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4356 में किसका स्थानीय मान पूछा है, 6 का पूछा है। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, जिसका भी अपने को स्थानीय मान निकालना होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप। जिसको अपने को किसका निकालना है, 6 का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6। ठीक है। अब इस 6 को अपने इस संख्या में ढूंढो, कहाँ लिखा है 6 को। देखो ये पड़ा 6, शुरू में ही मिल गया 6, मिल गया ना शुरू में अपने को। अब 6 मिल गया। अब इसके इधर जो अपना ये जिस हाथ से अपने लिखते हैं ना, राइट हैंड, इसकी तरफ कितने अंक है, अंक गिनो कितने हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अपने कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो आगे वाले के साथ समझाता हूँ, 2-3 को बच्चों समझ आएगा। जिसमें इसमें देखो ये संख्या कितनी है, 7653। किसका पूछा है, 5 का पूछा है। जिसका पूछा है सबसे पहले उसको लिख लो आप। लिख लिया। अब देखो इस 5 को ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये 3 ये 5, ये 5 मिल गया अपने को, ये 5 मिला। अब 5 के इधर इधर राइट हैंड कितने अंक है, देखो 1 अंक है, तो कितनी जीरो लगा दोगे साथ में, 1 जीरो लगा दोगे। कितनी जीरो लगा दोगे, 1 जीरो। उस प्रकार से तीसरा सवाल देखो क्या लिखा है, 2430 में 4 का पूछा है। किसका पूछा है, 4 का स्थानीय मान पूछा है। पहले जिसका पूछा होता है उसको अपने लिख लो इधर 4। अब इस 4 को इस वाले 4 को ढूंढो यहाँ पे, इस वैल्यू में, यहाँ पे 0 3 4, ये पड़ा 4। तो 4 कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। इधर इधर राइट हैंड कितने अंक है, 2 अंक। तो कितनी जीरो लगा लोगे अपने, 2 जीरो। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद देखो, अब इस वाली संख्या 5460 में किसका स्थानीय मान पूछा है, 5 का पूछा है। तो सबसे पहले जिसका पूछा है उसको लिख लो 5। अब 5 लिख लिया। अब 5 ढूंढो कहाँ पे लिखा है, और ये लिखा पड़ा 5। देखो 5 लिखा पड़ा। अब 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3। कितने अंक है, 3। कितनी जीरो लग जाएगी, 3। 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके बाद देखो 7802 में 0 का पूछा है। किसका पूछा है, 0 का। किसका पूछा है, 0 का। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 0। क्योंकि पहले एक तो आप इसमें चेक करके लिख सकते हो, वरना 0 का हमेशा 0 ही होता है। अगर नहीं यकीन तो अब देख लो, 0 कहाँ लिखा है, 2 नंबर पे लिखा है। तो इसके बाद कितने अंक 0 है, तो 1 0 और आ जाएगा साथ में। तो ये तो हो गया स्थानीय मान। ठीक है। अब अपने करेंगे विस्तारित रूप। क्या करेंगे, विस्तारित रूप। सबसे पहले ये संख्या दी हुई है, देखो 24,324। अब इन संख्या को एक एक हिस्से में बांट लो पहले। 4 का 4, 3 2 का 2, 3 का 3, और 4 का 4, और 2 का 2। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इकाई के साथ अपने पास कुछ नहीं लगता। दहाई के साथ कितनी लगती है, 1 जीरो। सैकड़ा के साथ कितनी जीरो लगती है, 2 जीरो। हज़ार के साथ कितनी जीरो लगती है, 3 जीरो। 10,000 के साथ 4 जीरो। समझा गया बच्चों। देखो अपने को इसको ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में बांट लेना है। ठीक है। अगला सवाल देखो, जहाँ पे देखो इसमें लिखो 5 6, 7 का 7, 2 का 2, 1 का 1। इकाई के साथ कोई छेड़खानी करनी। दहाई के साथ 1 जीरो, सैकड़ा के साथ 2 जीरो, हज़ार के साथ 3 जीरो, 10,000 के साथ 4 जीरो। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से आगे वाला सवाल देखो, 4 6 7 2 1। इकाई के साथ कोई छेड़खानी करनी। दहाई के साथ 1 जीरो, सैकड़ा के साथ 2 जीरो, हज़ार के साथ 3 जीरो, 10,000 के साथ 4 जीरो। ठीक है। आगे सवाल देखो अपना। देखो ये सवाल है, देखो 2 0 0 0, नहीं यहाँ पे क्या है, 4। इसमें यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6। देखो विस्तारित रूप कर रहे हैं, कौन सा रूप, विस्तार करना है। जो ये संख्या दी है ना, इसका अपने को विस्तार करना है। ये एक तरह से बना के लिखी हुई है, इसको अपने विस्तार करके लिखना है। देखो जब आप इनको जोड़ोगे, 2000 20,000 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4, तो भी यही संख्या अपने को प्राप्त होगी। देखो 6 के साथ इकाई की जगह कोई स्थान नहीं करता है। दहाई में कितनी जीरो लगती है, 1। सैकड़ा में कितनी जीरो लगती है, 2। हज़ार में कितनी जीरो लगती है, 3। 10,000 में 1 2 3 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देखो इसमें देखो वही सेम का सेम, 5 4 0 2
4। इकाई के साथ कोई छिड़कानी नहीं है, दहाई के साथ 1 0, सैकड़ा के साथ 2 0, हज़ार के साथ 3 0, 10,000 के साथ 4 0। इसमें देखो 6 7 8 0 0। अब जीरो वाला आप जीरो भी रख सकते हैं, चाहे जीरो लगा सकते हैं। इकाई के साथ कोई जीरो नहीं, दहाई के साथ 1 0, सैकड़ा के साथ 2 0, हज़ार के साथ 3 0, 10,000 के साथ 4 0। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों। तो देखो अगर आपको आगे टिप लिख के दे देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, आप लिख के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे लिख लो आप, जो इकाई के साथ क्या लिखते हैं, कोई छेड़खानी नहीं है, कोई बदलाव नहीं करना। दहाई के साथ 1 0 लगेगी, सैकड़ा के साथ 2 0 लगेंगी, कितनी 0 लगेंगी, 2 0 लगेंगी। हज़ार के साथ 3 0 लगेंगी, कितनी 0 लगेंगी, 3 0। 10,000 के साथ 4 0 लगेंगी, कितनी 0 लगेंगी, 4 0 लगेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो देखो अगला प्रश्न देखो अपने पास क्या है। देखो बच्चों, संख्याओं का बढ़ता क्रम लिखना है। कौन सा लिखना है, बढ़ता क्रम। देखो ये 4 संख्याएं दी हुई, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है। बढ़ता क्रम पूछा और घटता क्रम पूछा। मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता है, पहले मतलब छोटे से बड़े की तरफ, जैसे सीढ़ी बनाते हैं ना, देखो बढ़ता क्रम देखो कैसे बना के दिखाता हूँ आपको मैं। देखो जैसे अपने घर पे सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ऊपर की तरफ जाते रहते हैं ऐसे। ये तो है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। ठीक है, अब जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो ये घटता क्रम। कौन सा क्रम, घटता क्रम। समझा बच्चों। देखो ये घर पे सीढ़ियाँ होती है अपने, जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो कौन सा क्रम होगा, बढ़ता क्रम। जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो कौन सा क्रम होगा, घटता क्रम होगा। देखो सबसे पहले इस सवाल को चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको नहीं पता कि ये बड़ी संख्या ये छोटी है, नहीं पता, कुछ भी पता, आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है ना, बहुत है, सब आता है, इतना पता है, 1 छोटा होता है, 2 छोटा होता है। देखो सबसे पहले पहला अंक देखो आप, कितना है, 7। इसमें कितना है, 7। इसमें कितना है, 7। इसमें कितना है, 7। इसमें कितना है, 7। तो सब में कितना है, 7 7। तो अपने को नहीं पता चल रहा कि 7 तो बराबर ही है सब में। उसके बाद कितना है, तो इसमें 7 7 नहीं पता चल रहा। अब दूसरा अंक देखो आप, इसमें कितना लिखा है, इसमें कितना लिखा है, 4। कितना है, 4। इसमें कितना है, 5। इसमें कितना है, 0। इसमें कितना है, 2। इसमें कितना है, 9। तो सबसे छोटा कौन सा अंक होता है, सबसे छोटा 0 होता है, 5 होता है, 4 होता है, या 2 होता है, या 9 होता है। सबसे पहले आप कह दोगे कि सर 0 सबसे पहले छोटा होता है, तो 1 नंबर पे ये आ गया। उसके बाद 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा सर 2 होता है, तो 2 नंबर पे ये आ गया। अब 2 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है, 9 होता है। तो सर बोलोगे कि 4 बड़ा होता है 2 से। और 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है सर। और 5 से बड़ा क्या होता है, 9 होता है सर। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो आपको इस संख्या में बड़ा घटते बढ़ता क्रम लिखना है। सबसे पहले पहला अंक देखो, जिसमें पहला अंक सब में बराबर है, तो पता नहीं चल रहा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अपने को दूसरा अंक देखना है। कौन सा अंक देखना है, दूसरा अंक। इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 9 है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, 0 वाला। तो 702। अब 0 से बड़ा क्या होता है, 2 वाला। कितना, 2 वाला, 720। अब 2 से बड़ा क्या होता है, 4 वाला, 740। अब 4 से बड़ा क्या होता है, 750। 750 से मतलब बड़ा 799। ठीक है, अब घटता क्रम लिखना है। मतलब पहले 1 2 3 4 5 लिखा था, अब 5 वाला लिखो, 5 5 नंबर वाला सबसे बड़ा। उसके बाद 4 नंबर वाला 750, फिर 3 नंबर वाला 740, फिर 2 नंबर वाला 720, फिर 702। जहाँ ऐसे लिख के इसी को उल्टा क्रम लिख दो, इसको यहाँ पे, इसको जहाँ पे, इसको जहाँ पे, इसको जहाँ पे। ठीक है, अगले सवाल से समझोगे, बहुत अच्छे से समझाओगे आप। देखो इसमें सबसे पहले देखो पहला अंक देखो, 5 5 5 5 नहीं पता चल रहा। अगर यहाँ पे 2 3 दिया होता तो पता चल जाता ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो उसके बाद देखो दूसरा अंक देखो, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो अपने को पता है 4 4 और 4 2 में छोटा कौन है, 2 वाला छोटा है। तो इसके ऊपर कितना नंबर लगा लोगे, 1 नंबर। अब बात होगी, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब नहीं पता चल रहा। फिर दूसरा अंक देखो, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है। मतलब ये बड़ा हो गया 8, ये 0 0 वाले आगे। अब इसमें चौथा अंक देखो, इसमें 2 है, इसमें 9 है। तो बताओ 2 छोटा होता है या 9 छोटा होता है, 2 छोटा होता है, तो ये आ गया 2 नंबर पे। फिर कितने पे आएगा, ये 3 पे आ जाएगा, और लास्ट वाला 4 पे आ जाएगा। तो लिखो पहले नंबर पे क्या है, 5 2 0 5। दूसरे नंबर पे क्या है,
5402। तीसरे नंबर पे क्या है 5409। चौथे पे क्या है 5489। सीक्वेंस वाइज लिख लिया। अब 4 नंबर वाला सबसे पहले आएगा 5489, फिर 5409, इसी को उल्टा करके लिख रही है 5402, 5205। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। अब अगला प्रश्न देखो, एक अपने पास क्या लिखा है कि कुछ संख्या लिखिए 7, 6, 5, 4, 9 से बनने वाली, मतलब इन संख्या को मिलाकर आपको सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उनका अंतर निकालना है। देखो सबसे बड़ी क्या होगी, बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले पहला अंक बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहला अंक बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे देखो, 7 बड़ा है, 6 बड़ा है, 5 बड़ा है, 4 बड़ा है, 9 बड़ा है। तो बोलोगे सर 9 बड़ा है अपना। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा सर 7 है। उससे छोटा क्या है 6 है। उससे छोटा 5, उससे छोटा 4। तो सबसे बड़ी बन गया। अब सबसे छोटी बनानी है। छोटे में क्या होता है, सबसे छोटा अंक लेना होता है पहले। सबसे छोटा कौन सा 4, उससे बड़ा कौन सा 5, उससे बड़ा कौन सा 6, उसके बड़ा कौन है 7, उससे बड़ा कौन है 9। ये संख्या लिख ली। अब सर इनका अंतर निकालना है अपने को। क्या निकालना है, अंतर निकालना है इनका। तो अंतर निकालने के लिए इन दोनों का क्या कर देंगे, अपने घटाव कर देंगे। 5 4, 4 5 6 7 9। अब इनका क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। क्या कर देंगे अपने, घटाव कर देंगे। देखो बहुत आसान है, सिंपल सा घटाव है। इधर हासिल ले लेंगे 14, 14 में से 9 गया 5। यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में 7 हो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे। 14 में से 7 गया 7। यहाँ पे 5 बच गया, लेकिन 5 में से 6 तो जाएंगे नहीं। यहाँ से एक हासिल हो 15, 15 में से 6 गया 9। यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1। और यहाँ पे कितना है 9 में से 4 गया 5। तो अपना उत्तर कितना आ गया। तो देखो बच्चों, आज अपने क्या किया, छोटी बड़ी संख्या निकालना पता किया, और घटता क्रम बढ़ता क्रम पता किया, और क्या किया, और अपने विस्तारित रूप लिखा और स्थानीय मान निकाला। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।